अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3 की जो पार्ट नंबर 2 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक फॉर्म में। तो सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म लिख लेते हैं कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। जैसे स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक हमारे पास ये x1 y1 पॉइंट चाहिए, एक cos अल्फा की वैल्यू चाहिए और साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए। ये कुछ वैल्यूज़ अगर मिल जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन इजीली सिमेट्रिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले इस पॉइंट को फाइंड करेंगे और इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। इसमें स्टूडेंट पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे स्टूडेंट ये बन जाएगा -0 प्लस 5y इज इक्वल टू 10। दिस मीन दैट 5y इज इक्वल टू 10, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10/5, तो 5 1s आर 5, 5 2s आर 10। इसका मतलब है y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 2 आ गई। तो पहला काम जो था स्टूडेंट वो हमने पॉइंट फाइंड करना था और वो पॉइंट हमने फाइंड कर दिया। जो पॉइंट था स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाएगा p ऑफ x की जगह आ जाएगा 0 और y की जगह आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट एक काम हमने कर लिया, ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम स्टूडेंट चेक करेंगे कि स्लोप इज पॉजिटिव और स्लोप इज नेगेटिव। तो स्लोप चेक करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारा काम होगा कि हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखें। जनरल फॉर्म में जब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये बन जाएगा -x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू स्टूडेंट हो जाती है -1, यहाँ से a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू 5 और c की वैल्यू स्टूडेंट आ गई -10, ये c की वैल्यू आ गई। ये हमने इसलिए फाइंड किया स्टूडेंट कि हम स्लोप को चेक करेंगे कि स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्लोप का फार्मूला लगा लेते हैं, 10 अल्फा इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई b। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए की जगह आ जाएगा -1 और b की जगह आ जाएगा 5। दिस मीन दैट 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/5। स्लोप हमने चेक कर लिया कि स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। जस्ट हमने स्लोप को यहाँ पर शो करना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि स्लोप के बेस पर हम इन दो वैल्यू को फिर डिसाइड करेंगे। तो स्लोप हमने चेक कर लिया कि स्लोप पॉजिटिव है, तो जो cos अल्फा की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव कंसीडर होगी और जो साइन अल्फा की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव कंसीडर होगी, क्योंकि स्लोप क्या है, पॉजिटिव। इसके अलावा इस स्लोप का हमें क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो cos अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर स्लोप नेगेटिव हो तो cos अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी। स्लोप का साइन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट जाते हैं cos अल्फा की तरफ और फिर जाते हैं साइन अल्फा की तरफ। तो स्टूडेंट साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है साइन अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साथ में होता है प्लस माइनस। ए आपके पास स्टूडेंट -1 है तो इसकी जगह वैल्यू हम पुट कर लेंगे -1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर का मतलब है स्टूडेंट -1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू स्टूडेंट 5 है तो 5 का स्क्वायर। इसको अगर हम स्टूडेंट हम कैलकुलेट करें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर
25 होता है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 25 का स्क्वायर रूट, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब हमें पता था कि स्लोप पॉजिटिव है, लिहाजा हम स्लोप की पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे साइन अल्फा की। 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 26, ये हमने कंसिडर कर ली किसकी वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली हम अब कैलकुलेट करेंगे काज अल्फा के लिए। तो काज अल्फा के लिए हमारे पास बन जाएगा काज अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, काज अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट, ये जो वाई का कोफिशिएंट है ये बी की वैल्यू होगी, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब हम काज अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि स्लोप क्या था, पॉजिटिव था। तो काज अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो तमाम चीज़ों की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, साइन अल्फा की भी हो गई, काज अल्फा की भी हो गई और x1 y1 की भी हो गई। अब हमने जस्ट इसको ट्रांसफॉर्म करना है इस फॉर्म में। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, x माइनस x1 की जगह आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय काज अल्फा, तो काज अल्फा की जगह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 26। तो ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 थी, जिसमें हमने इस क्वेश्चन को या इस इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले हमने पॉइंट फाइंड कर लिया, फिर काज और साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड की और इसके बाद इक्वेशन में पुट कर ली, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो इसके साथ स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।